वेलकम बैक। आज हमने देखा कि क्रिप्टो मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा पंप दिया, कुछ कॉइन्स ने अच्छा पंप दिया, जैसे कि सेको देखें तो उसने 10% का पंप दिया है। और भी कॉइन्स हैं जो कोई 5%, कोई 6% ऊपर गया है। और उसका रीज़न क्या है कि यूएसडी डोमिनेंस गिर रही है और आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये गिरने का जो साइन है बहुत अच्छा साइन है अगर ये इसको कंटिन्यू करते हैं। मीन वाली 4.46 का जोन जो है, जो मैंने मार्क किया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। एक बार अगर ये ब्रेक हो गया इस तरीके से कि नीचे जाते जाते अगर एक बार ब्रेक हो गया, इसने रीटेस्ट किया, जो कि होने में कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप होगा ना, अगर तो ये आपकी यूएसडी डोमिनेंस गिरती है इस तरीके से जिस तरह मैंने बताया है, तो 15 से 20% का, कुछ में 25 और कुछ में 50% तक का आपको एक पंप नज़र आएगा। लेकिन अगर तो इसका रिवर्स सिनेरियो होता है, यहाँ पे ये स्टे कर जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, तो अपोजिट सीन हो जाएगा। तो फिर इसमें इतना ड्रॉप नज़र आ जाएगा 5-10% का। मीनवाइल एसपीएक्स मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि ये जैसे ऊपर की तरफ जा रही थी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब जो है ये पिछले 2-3 घंटे से मार्केट गिरी है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा होल्ड किया है और उम्मीद यही है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से इसको रिवर्स करना चाहिए। तो खैर इसकी क्लोजिंग में तो टाइम है, तो इसकी क्लोजिंग में शायद देखते हैं कितना टाइम है, तकरीबन 4.5 घंटे। तो फिर उसके बाद ही कुछ सिनेरियो अच्छा पता चल पाएगा। तो खैर हम स्ट्रेट अवे चलते हैं आज की वीडियो पे। और ये हमने आज डिस्कस करना था न्यू कॉइन्स पे कि आपको न्यू कॉइन्स कब बाय करने चाहिए। ये हम बाइनेंस पे आ गए, ये मैंने चेंज पे क्लिक किया तो आपको दिखा कि काइटो ये एक कॉइन है जो कि आज लॉन्च हुआ है, और हम इसी को देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ये इसका चार्ट ये रहा, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये आज ही लॉन्च हुआ है, बल्कि कुछ घंटे पहले लॉन्च हुआ है। तो आपको नज़र आया कि इसने कहाँ से और कितना पंप दिया, इसको देखते हैं ज़रा। आपने अगर ख़रीदा होता तो यकीनन कुछ लोगों ने इससे भी सस्ते उस पर ख़रीदा होगा, क्योंकि जब ये लॉन्च होता है लिस्टिंग प्राइस इसकी हमेशा ज़्यादा ही होती है उस प्राइस से जो प्री सेल में आपको मिलता है। यहाँ से भी अगर हम उठाएँ तो स्ट्रेट अवे ये 1400-1500% गया, यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट 15x हो गई है लिस्टिंग प्राइस से। जिन लोगों ने इसको प्री सेल में ख़रीदा होगा तो उनको यकीनन उन्होंने तो उसको ख़रीदा होगा यहाँ बहुत ही सस्ते प्राइसेस पे ख़रीदा होगा ना, और आज तो उनको 20x 25x का गेन मिला होगा। तो ये वो चीज़ है जो मैं अपने ICOs में, और आप अगर हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देखें, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें टाइमली अपडेट के लिए। तो इसके अंदर हम आपको यही सब चीज़ें बताते हैं, और आने वाले टाइम में प्री सेल के बहुत से कॉइन्स उसमें हम देने वाले हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा पंप, अब इसमें करना क्या चाहिए, कैसे और कब बाय करना चाहिए न्यू कॉइन को, ये हमने आज डिस्कस करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखें कि जब भी नया कॉइन लॉन्च हुआ करे उसको बाय मत किया करें उस वक्त। पहले तो बाय कर सकते हैं प्री सेल में, लेकिन एक बार लॉन्च होकर ऊपर जा रहा है तो इन जगहों पे बाय नहीं करें आप। इन जगहों पे बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है, कुछ भी नहीं। और आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाय किया, यहाँ किया, यहाँ, वैसे ऐसा होता नहीं कि आपको ये चांस मिले, बल्कि जैसे ही पंप करता है आप अगर बाई करते हैं तो आपकी बाइंग यहाँ या इस जोन में होती है, नीचे वाले जोन में तो होती ही नहीं है किसी की बाइंग, क्योंकि जैसे ही लॉन्च होता है, लॉन्च होते ही 1 से 2 सेकंड में ये पंप करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ बाई किया तो आज अभी जो प्राइस चल रही है देखें उससे नीचे, आप जैसे बाई करते हैं प्राइस नीचे आ जाती है, आप फिर यहाँ पे बाई करते हैं फिर और नीचे आ जाती है, फिर और नीचे। क्योंकि होता है क्या है, इसको कॉन्सेंट्रेट करें कि कोई भी जो नया कॉइन है, इधर ज़रा डिस्कस करते हैं। होता है क्या, नया कॉइन लॉन्च हुआ, ये तेज़ी से पंप करेगा, हो सकता है दूसरी कैंडल भी नज़र आ जाए, लेकिन जैसे ही लोग इसमें छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, बाई करते हैं, तो फिर ये अल्टीमेटली नीचे गिरता है। ऐसे करता है, ऐसे करते 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 नीचे थोड़ा साइडवेज, और उसके बाद इसको ब्रेक किया और फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये होता है मेजॉरिटी ऑफ द एल्ट्स में जो नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं। आप क्या गलती करते हैं कि जैसे ही ऊपर जाता है इसको यहाँ बाई कर लेते हैं, उसके बाद जब डिप होता है तो आप लेके बैठे रहते हैं कई दिनों तक, और ऊपर आने में उसको कई दिन हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझें, ऐसा होता है क्यों, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉइन लॉन्च हुआ और उसने पंप दिया बड़ा सा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसको प्री सेल में ख़रीदा था, जिसने इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो इसको फिर यहाँ पे बेचते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और फिर कॉइन आने लग जाते हैं नीचे। वो बेचते रहते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते रहते हैं, कॉइन आता रहता है नीचे नीचे। फिर जब इस जोन पे आ जाता है तो वही इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं दोबारा, ठीक है। कभी कभार लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला जाता है, तो वही इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर आपको प्राइस के अंदर एक बम शूट नज़र आता है, और फिर वही इन्वेस्टर्स को दोबारा इस प्राइस से ऊपर वाली प्राइस पे बेचते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि जब कोई कॉइन लॉन्च हो जाए तो आपने वेट करना है कि वो भाई 70 to 80% डिप दे। करंट सिनेरियो में क्या इसने इतना डिप दिया, इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से उठाएं तो इसने इतना डिप नहीं दिया, इसने सिर्फ 25% दिया। और अगर हम इसको देखेंगे कहाँ तक बनेगा इसका 70-80%, तो 75% भी अगर हम लगाएं तो तकरीबन
30 सेंट, तो 30 सेंट के नीचे अगर ये कॉइन आता है तो वो तो बाई करने का अच्छा ऑप्शन है। वैसे मैं तो बोलूँगा ये 25 सेंट के आसपास इसको आना चाहिए, तो इस जगह पे तो अच्छा ऑप्शन बनेगा, लेकिन इस जगह पे अच्छा ऑप्शन नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं हर कॉइन इस तरह परफॉर्म करे। कुछ कॉइन्स, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा तो नीचे आते हैं लेकिन फिर यहीं से शूट कर जाते हैं ऊपर और दोबारा कभी नीचे नहीं आते। तो हमने उस कॉइन्स पे नहीं पढ़ना, हमने ऐसे कॉइन्स को पिक करना जो नए लॉन्च हुए लेकिन वो लॉन्च होने के बाद उन्होंने अच्छा खासा दम दिया। तो ये अगर 25 या 30 सेंट के आसपास आता है, इस रेंज के अंदर अगर आ जाता है तो फिर आप इसको बाई करें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा, क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा उस केस में। ठीक है, अगर आप इसको नीचे की तरफ बाई करते हैं तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। एक और हिंट मैं आपको दे दूं कि डेली टाइम फ्रेम पे ज़रूर देखा करें कि उसका RSI फॉर्म हो। इसका RSI अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ है। सबसे ऊपर वाला चार्ट RSI का ये वाला, लेकिन ये अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो एक बार ये RSI फॉर्म हो जाए और थोड़ा सा सस्टेन करे फिर बाई किया करें। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास इस वक्त बायो कॉइन की। ये बायो कॉइन को देखते हैं, ये देखें एज इट इज़ वही बन रहा है जैसा मैंने आपको समझाया। यहाँ पे लॉन्च हुआ, क्विक ऊपर गया, लोगों ने बाई किया और बल्कि और इसके इन्वेस्टर्स ने, किसी ने यहाँ बाई किया होगा, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे जाके सेल करना शुरू कर दिया और एज इट इज़ वही पैटर्न बन रहा है जो नीचे आने का। ठीक है, कितना डिप करेगा उसको देखने का तरीका परसेंटेज उठा लीजिए। यहाँ से देखें कितना डिप हुआ, 85% हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इसको होना चाहिए साइडवेज। तो क्या ये साइडवेज है? अगर आप प्रॉपर्ली 12 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो एक तरीके से ये यहाँ पे आग गिरने के बाद थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन यहाँ भी सस्टेन करेगा। मीनवाइल अगर आप इसका डेली का RSI उठा लें तो RSI भी जो है वो एक तरीके से सस्टेन कर रहा है। ठीक है, 21.65 पे घूम रहा है अभी तक, ओवर सोल्ड जोन भी चल रही है और इसने इसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन इसके साथ अगर हम इसकी दूसरी लाइन लगा लें तो एक तरीके से यहाँ पे इसका क्रॉसओवर हुआ था, अच्छा पम्प मिला लेकिन फिर ये डिप हो गया। तो खैर ये अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इसमें देख सकते हैं, तो अगर हम वापस इसको बैक करें और हम इस चार्ट के ऊपर चल लें ज़रा, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये साइडवेज होने के बाद हमें अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस जोन को आप मार्क कर लें और इस जोन पे आप इसको बाई कर सकते हैं। वैसे तो इसकी जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मिली थी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 21 या 22 सेंट के आसपास। ये वो रीजन था जहाँ अगर आप इसकी परसेंटेज उठाएं तो इसने अच्छा खासा डिप दे दिया था यहाँ पे 73% का। ये रीजन अच्छा था, यानी कि जो मैंने दो लाइंस बनाई है इस दो के बीच में अगर आप बाई करते हैं बायो कॉइन को तो ये अच्छी रीजन था। तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से जब पंप करेगा तो यहाँ पे बहुत क्विकली जाएगा। और इसको अगर हम इसके टॉप से उठाएं जहाँ से इसने बल्कि 28, हाँ इसने असल जो डिप दिया इसने वो यहाँ से दिया। यहाँ से अगर हम उठाते हैं तो मेरे हिसाब से इसको तकरीबन इसको रिमूव करते हैं तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल्स भी यही बता रहे हैं कि ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो इस रीजन में आके ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। इसके बाद जब इसने 0.5 को क्रॉस रिटेस्ट करके क्रॉस किया तो फिर स्ट्रेट अवे आप समझें आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 44 सेंट्स बनेगा, ये लॉन्ग टर्म थोड़ा सा। और फिर फाइनल आपका जो अच्छा पंप नज़र आएगा आपको 61 से 64 सेंट के आसपास। तो ये इसके टारगेट्स भी आपको मैंने बता दिए। यकीनन ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा देखने में और आप इसको समझ जाएंगे। इसी तरह बाइनेंस पे न्यू लिस्टिंग्स वाले और कॉइन देखते हैं ज़रा। अच्छा, न्यू लिस्टिंग्स में देखें तो लेयर नाम का एक कॉइन आया था, बैरा चेन को देख लेते हैं। एनिम कॉइन को देख लेते हैं। इस पर हमने एक सिग्नल भी पोस्ट किया था डिस्कॉर्ड में, ये एनिम कॉइन। ठीक है, अच्छा इसको हटाते हैं सारी फजूल चीज़ें और देखते हैं कितना भाई गिरा है ये। इसको यहाँ से उठाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 74-75% तक गिर चुका है। इसका मतलब ये इसका एक जोन हम मार्क कर लेते हैं कि ये जो जोन है ये एक अच्छा जोन है बाइंग का। हो सकता है इससे नीचे गिर जाए मज़ीद, बट ये अच्छा जोन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली RSI इसका सिर्फ और सिर्फ 12 पे घूम रहा है, तो ये भी एक अच्छा जोन है भाई, ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं इसको। और इन दिस केस आपका जो टारगेट बनेगा, आपका जो फर्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो ये टारगेट आपका बनेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर उठा के देखें तो बड़ा अच्छे जोन के ऊपर आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। तो एनिम कॉइन भी अच्छा है। इसी तरह जितने भी नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं आप सॉल्व को देख लें, CGPT को देख लेते हैं हम ज़रा। तो सॉल्व भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आप ऐसे ही बाय कर सकते हैं। CGPT को देख लेते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा डम दिखा रहा है, वही सिनेरियो दिखा रहा है। अगर हम इसके टॉप से उठाएं तो कितना है 72-75%। इसका मतलब ये भी अच्छे जोन पे। ठीक है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं।
थोड़ा सा नीचे जाए तो और बाय कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल आप आईसीओ ड्रॉप्स पे आ जाएं, और आज जो कॉइन लॉन्च हुआ है बाइनेंस के ऊपर काइटो, ये मैंने आपको देखें, जो मैंने आपको वेबसाइट दी आईसीओ ड्रॉप्स, इसके ऊपर मौजूद है। और ये है तो वैसे बहुत पुराना, अगर हम इसको उठा के देखें, ठीक है, लेकिन आप अगर इस किस्म के कॉइन्स जो हैं आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब देखें, अगर ये कॉइन आपने पिक किया होता तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आज हो चुका होता। इसी तरह ये जो एक्टिव वाला पार्ट है, इसमें जाएँ, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, जैसे कि इसमें एक एस्ट्रानोवा, इसको आप देख सकते हैं। फिर ओलिविया एआई है, इसको देखा जा सकता है। टॉन्डिक्स में मैंने वीडियो बनाई थी अपनी पूरी। तो ये कॉइन्स हैं जिसको आप प्री सेल में पार्ट ले सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया प्री सेल में आप पैसे लगाएं तो थोड़े बहुत लगाएं, $20, $50, $100, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि इसको टाइम लगता है। काइटो को ही अगर हम देखें तो इसको भी तकरीबन 2 साल तो लगे। अगर इसका सीट राउंड से देखें तो 2 साल तो इसको लगे, और अगर इसके प्रीवियस अगर प्री सेल वगैरह से देखें तो 1 साल के करीब तो इसको लगा है। तो फिर आप यहाँ से थोड़े से ऐसे पैसे लगाएं जो आप थोड़े बाउंड कर सकें, ठीक है।